देखिए, जिस प्रकार से हमारा जो विकास खंड है, सुदूर सीमावर्ती जो विकास खंड है, सीमा से जुड़ा हुआ जो विकास खंड है, आज दिनों तक शिक्षा की कमी के कारण पिछड़ा हुआ है। सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से और शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़ेपन होने के कारण हम लोगों ने लगातार शासन प्रशासन से मांग करी है कि हमको अति पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाए, लेकिन हमारी सरकार नहीं मानी। कुछ समय पूर्व हमारे जो बड़गांव के जवाहर सिंह भंडारी जी ने इस मांग को उठाई और हमारे बीच में रमेश चंद्र सती जी जो हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने इस मांग को उठाई, लेकिन हमारी सरकार ने नहीं सुना। फिर हम लोगों ने एक लंबा संघर्ष छेड़ा और 100 दिनों का जो आंदोलन किया, उसके फलस्वरूप हमको वर्तमान में प्रदेश की राज्य सरकार ने, तत्कालीन जो राज्य सरकार है, हमको प्रदेश के राज्य कोटे में पिछड़े वर्ग में शामिल करने का काम किया। लेकिन उसके उपरांत 9 साल बीत गया है और हमारी जो प्रदेश सरकार है, भारत सरकार के भीतर हमको इसका जो लाभ मिल जाना चाहिए था, आज हमको इसका लाभ नहीं मिल पाया है। लेकिन जबकि यह है कि राज्य सरकारों को ये अधिकार दिए गए हैं सामाजिक और न्याय विभाग की तरफ से कि आप राज्य की बेहतर पिछड़े वर्ग की सूची तैयार करके भारत सरकार को भेजेंगे करके ये काम हमारा हो गया है। लेकिन जानबूझ करके प्रदेश की धामी सरकार ने और बारी बारी से सत्ता में काबिज सरकारों ने हमारी अनदेखी की है, क्षेत्र की अनदेखी की है। हम आज भी हताश और निराश हैं। हमारा जो क्षेत्र है 100% गाँव में निवास करता है। पलायन के नाम पे हमारे यहाँ 60% लोग गाँव में रहते हैं। हमारी आजीविका साधन केवल जंगलों पर निर्भर है। 4 धाम यात्रा केवल हमारा रोजगार का साधन है। इसलिए यदि अगर सरकार ने अगर वक्त रहते हुए अगर हमारी इस मांग को केंद्रीय सूची में दर्ज करने का काम नहीं किया, तो अभी ये चेतावनी है इस सरकार के लिए कि आपने हद पार कर दी है। आपने हमारी जो सजी हुई थाली थी, तत्कालीन जो सरकार ने जो हमको लाभ दिया था पिछड़े वर्ग सूची में दर्ज कराने का, आज तक हमारे बहुत सारे बच्चे आगे निकल गए होते। हमारे यहाँ के बच्चे पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है, लेकिन कम से कम अर्धसैनिक बनो में हमारे बच्चे दिखाई देते, हमारा सामूहिक जीवन सुधरता। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे सुनने के लिए ये तानाशाही जो व्यवस्था है वर्तमान में, इस सरकार को इस बात को समझना चाहिए था कि ये संविधान इनके द्वारा बनाया हुआ संविधान नहीं है। ये सरकार भीमराव के द्वारा बनाया गया संविधान है। ये संविधान 1 वर्ष 11 महीना 18 महीने में तैयार किया हुआ संविधान है। और इस संविधान के भीतर जो लोकतंत्र की जो प्रणाली है, संवैधानिक जो हमारे अधिकार है, वो हमको अधिकार मिल जाने चाहिए। यही हमारी इस सरकार से अपील है कि तत्काल इस प्रदर्शन के माध्यम से, इस विशाल जनसैलाब के माध्यम से ये सरकार अभी भी जोशीमठ क्षेत्र की जनता के बारे में सोचे और इनको तत्काल पिछड़े वर्ग में शामिल करने का काम करे। यही हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं। ये हमारे आंदोलन पेनखंडा वासी जो हमारे पेनखंडा समुदाय है, इसको राज्य की सूची में आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व रख दिया गया था, लेकिन अभी तक इसको केंद्र की सूची में दर्ज नहीं किया, जिससे यहाँ के युवा जो उनको मिलने वाला रोजगार है, जो उनका हक है, उस हक से अभी दूर है। और लंबे समय से हम इस आंदोलन कर रहे हैं, लंबे समय से इसको मांग कर रहे हैं कि राज्य अपना अनुमोदन केंद्र को भेजकर इसको केंद्र की सूची में दर्ज करवाएं। ये मांग है, कब तक ये चलता रहेगा? आगे क्या रणनीति? इनकी रणनीति इस तरह से है कि आज हमने एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन, सांकेतिक जुलूस निकाला। इसके बाद हम राज्य सरकार से निवेदन करेंगे कि पेनखंडा का एक कमेटी आपसे मिलना चाहती है, आपसे अपनी बात रखना चाहती है, अपने दुख रखना चाहते हैं, तो आप हमें वहां पे जरूर मुख्यमंत्री जी महोदय वहां पे बुलाएंगे। और उसके बाद यदि हमारा सार्थक रहा आंदोलन और सार्थक बातें हुई तो ये आंदोलन टूट जाएगा, और यदि सार्थक नहीं हुई तो निश्चित ही आंदोलन जब तक जीत की ओर नहीं जाएगा तब तक चलेगा। इस विषय में यही कहना चाहेंगे कि आज 1500 से 2000 लोग रोडों पे उतरे हैं, सड़कों पे उतरे हैं। सभी लोग, छोटे छोटे बच्चे अपने लेकर यहाँ पे उतरे हैं। तो केवल एक ही मांग है पेनखंडा की कि हमको भी केंद्रीय सूची में दर्ज किया जाए, ओबीसी में दर्ज किया जाए। गत 10 वर्षों से हम ये मांग कर रहे हैं और केवल इसमें मुख्यमंत्री जी द्वारा एक प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाना है। और हमारा मुख्यमंत्री जी से केवल इतना कहना है कि आपके द्वारा जो प्रस्ताव 10 वर्षों से नहीं भेजा गया है, उसे आप शीघ्र अतिशीघ्र केंद्र को भेजने की कृपा करेंगे और पेनखंडा को भी केंद्रीय सूची में दर्ज करवाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।